तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो लिनियो होता है वो किनमैनशन के लॉर्ड के पास में जाके उसे बोलता है कि बाकी के मेरे 100 बिलियन ब्राइट आयरन कब दोगे। जो सुनकर किनमैनशन का लॉर्ड बोलता है कि मुझे थोड़ा टाइम दो। और अब किनमैनशन के लॉर्ड की ऐसी हालत को देखकर जो मुजान होता है वो उसकी मजे लेते हुए उससे बोलता है कि मुझे एक चीज़ सच सच बताओ, क्या तुम्हें दुख हो रहा है कि तुमने इस कसिनो को ओपन किया। जो सुनकर किनमैनशन का जो लॉर्ड होता है उसे भी गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पाता। जिसके बाद अब हम लिनियो को देखते हैं जो कि वहाँ से जाते हुए किनमैनशन के लॉर्ड से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम कुछ दिनों का टाइम चाहते हो तो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। और हाँ, मैं तुम्हें एक चीज़ और बता दूँ कि अगर तुम मेरे लिए काम करते हो और अच्छे से परफॉर्म करते हो तो हो सकता है कि मैं तुम्हारे ऊपर इन पैसे को माफ़ भी कर सकता हूँ। और अब पैसे माफ़ होने का नाम सुनकर जो किनमैनशन का लॉर्ड होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और वो खुश होते हुए लिनियो से बोलता है कि मास्टर लिनियो, प्लीज़ मुझे बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। आप मुझे जो भी बोलोगे मैं वो ज़रूर करूँगा। और किनमैनशन के लॉर्ड के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो सीज़ोन के प्लेस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो सीज़ोन के पास में आ चुका होता है। वो सीज़ोन से आकर उसे पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हें कुछ पता लगा या नहीं। और लिनियो की इस बात को सुनकर जो सीज़ियाओ होती है वो लिनियो को बताती है कि जोलिन से मिलने के बाद मैं अपने फादर की कंडीशन के बारे में सही से पता तो नहीं कर पाई, लेकिन मैं इतना जान चुकी हूँ कि हाँ, उन्हें पक्का कुछ हुआ है। और गाइज, मैं आप लोगों को एक चीज़ कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि जो जोलिन के साथ में लड़की थी वो सीज़ियाओ हुई थी, और वो केवल अपने फादर के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए उसके पास गई थी। और अब जो सीज़ियाओ होती है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, और वो गुस्से में बोलती है कि अगर मेरे फादर को कुछ भी हुआ तो मैं कसम खाती हूँ कि मैं जोलिन को अपने हाथों से मारूंगी। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो सीज़ियाओ से बोलता है कि जल्दी से अपने कपड़ों को बदलो, क्योंकि मैं तुम्हें किसी से मिलाने के लिए ले जाने वाला हूँ जो कि तुम्हारे सवालों के अच्छे से जवाब दे सकता है। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो सीज़ियाओ को कपड़े देने लगता है, जो देखकर जो सीज़ियाओ होती है वो एक कार्टून सा फेस बना लेती है। और वो कार्टून सा फेस बनाते हुए लिनियो से बोलती है कि नहीं, मुझे तुम्हारे कपड़ों की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास खुद के कपड़े हैं, मैं वो पहन लूँगी। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो अपने कपड़ों को चेंज करते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हारे पास है तो उन्हें जल्दी से पहनो। लेकिन तभी जो सीज़ियाओ होती है उसे याद आता है कि उसने अपने सभी कपड़ों को मेड को धोने के लिए दे दिया है, और वो अपने मन में सोचती है कि मेरे पास तो कोई भी कपड़े यहाँ पर नहीं है। और अब इतना सोचकर जो सीज़ियाओ होती है वो लिनियो से बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे दिल को नहीं तोड़ना चाहती, मुझे तुम अपने कपड़े दो, मैं वही पहन लूंगी, लेकिन उन्हें बदलने से पहले प्लीज़ क्या तुम बाहर जा सकते हो। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो सीज़ियाओ से बोलता है कि ठीक है, मैं बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी से चेंज कर आ जाना। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो वहाँ से बाहर चला जाता है, और जो सीज़ियाओ होती है वो उन कपड़ों को देखकर काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगती है। और वो ब्लश करते हुए अपने मन में सोचती है कि उसने मुझे ये ड्रेस दी, कहीं इसका मतलब। और इतना बोलकर अब जो सीज़ियाओ होती है वो उन कपड़ों को पहनकर बाहर आ चुकी होती है, और वो बाहर आने के बाद लिनियो पर चिल्लाते हुए उससे बोलती है कि आखिर ये किस तरह के कपड़े हैं। और सीज़ियाओ की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो सीज़ियाओ से बोलता है कि ये कोई नॉर्मल कपड़े नहीं है, बल्कि ये मैजिक वेपन है जिन्हें कि मैंने अपने हाथों से बनाया है, तो इसीलिए कंप्लेन करना बंद करो। जो सुनकर जो सीज़ियाओ होती है वो लिनियो के ऊपर गुस्सा करते हुए बोलती है कि मजाक करना बंद करो, क्या ये तुम्हें कहीं से कपड़े नजर आ रहे हैं। जो सुनकर लिनियो सीज़ियाओ से बोलता है कि अभी इस बात को छोड़ो, जल्दी से हमें डिटेल के बारे में पता करने के लिए जाना होगा। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो सीज़ियाओ को लेकर किसी दूसरे प्लेस पर आ चुका होता है। जो सीज़ियाओ होती है वो लिनियो से पूछती है कि आखिर हमसे यहाँ पर कौन मिलने के लिए आने वाला है। जो सुनकर लिनियो उसको बताता है कि जो किनमैनशन का लॉर्ड है वो यहाँ पर हमसे मिलने के लिए आएगा। और किनमैनशन के लॉर्ड का नाम सुनकर जो सीज़ियाओ होती है वो लिनियो से बोलती है कि तुम्हें पक्का यकीन है कि वो हमें इन्फॉर्मेशन दे पाएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उसे कुछ भी पता होगा, क्योंकि वो तो केवल एक मैंशन का लॉर्ड है। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो सीज़ियाओ से बोलता है कि नहीं, वो केवल एक मैंशन का लॉर्ड ही नहीं है, बल्कि वो एल्डर हॉल का एक एल्डर भी है, इसीलिए उसे सब चीज़ें पता होगी और वो हमारे सवालों के अच्छे से जवाब दे पाएगा। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो सीज़ियाओ को लेकर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी उन दोनों का ध्यान किसी बंदे के ऊपर जाता है जो कि बाथटब में नहा रहा होता है। और अब हम उस बंदे को देखते हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि किनमैनशन का लॉर्ड होता है, जो कि बाथटब में मजे में दो लड़कियों के साथ में वहाँ पर नहा रहा होता है। और अब किनमैनशन के लॉर्ड को देखकर जो सीज़ियाओ होती है वो लिनियो से बोलती है कि ये तो किनमैनशन का लॉर्ड है और इसके साथ में यहाँ पर इसके गार्ड भी हो सकते हैं, तो क्या आपको डर नहीं लग रहा। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो सीज़ियाओ से बोलता है कि डरने की आगे इसमें क्या ही बात है। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो छत तोड़कर नीचे आने लगता है, और वो नीचे आते हुए चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी औरतें यहाँ से बाहर निकल जाओ। और अब वहाँ पर लिनियो और सीज़ियाओ को देखकर जो किनमैनशन का लॉर्ड होता है वो थोड़ा सा शौक हो जाता है, और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि मास्टर लिनियो और एल्डेस्ट लेडी, आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। और अब जो किनमैनशन का लॉर्ड होता है वो उन दोनों के आगे झुककर माफ़ी मांगने लगता है, और वो उन दोनों से बोलता है कि एल्डेस्ट लेडी और मास्टर लिनियो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए मेरी इस गलती के लिए।
और किन मैंशन के इस लॉर्ड की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि ओल्ड मैन, मुझे एक बात बताओ, तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है, लेकिन तुम तो यहाँ पर औरतों के साथ में काफी अच्छे से मजाक कर रहे हो। लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं तुमसे यहाँ पर पैसे लेने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं तुमसे कुछ सवालों के जवाब जानने के लिए आया हूँ। क्योंकि जो सीजियाओ है वो तुमसे कुछ सवालों के जवाब जानना चाहती है, और मैं आशा करता हूँ कि तुम उसके सवालों के अच्छे से जवाब दोगे। अगर तुमने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें यहीं पर ही खत्म कर दूंगा। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो कि मैंशन का लॉर्ड होता है वो बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है, और वो घबराते हुए सीजियाओ से बोलता है कि एल्डर्स लेडी, आप मुझसे जो भी जानना चाहती हो आप बेफिक्र होकर पूछ सकती हो। मैं आपके हर सवाल का अच्छे से जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और किन्वेंशन के लॉर्ड की अब इस बात को सुनकर जो सीजियाओ होती है वो उसे बोलती है कि ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि मेरे फादर आखिर कहाँ पर है, और क्या उसे जूलिन ने ही कैद किया हुआ है। जो सुनकर जो किन्वेंशन का लॉर्ड होता है वो सीजियाओ से बोलता है कि हाँ, जो आपका ब्रदर जूलिन है उसी ने आपके फादर को कैद कर रखा है, लेकिन जो आपके फादर है वे इस मैटर को बाहर निकलने नहीं देना चाहते, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर ये मैटर बाहर फैल गया तो पूरे सेक्ट के अंदर क्योस मच सकता है, इसीलिए उन्होंने इस बात को सीक्रेट रखा हुआ है। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो वहाँ से जाते हुए जो किन्वेंशन का लॉर्ड होता है उससे बोलता है कि तुमने आज सही जवाब देकर अपनी जान को बचा लिया। जो सुनकर किन्वेंशन का लॉर्ड भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, और वो खुश होते हुए लिनियो से बोलता है कि मास्टर लिनियो, आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि उन पैसों का क्या करना है। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो किन्वेंशन के मास्टर की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि अगर तुम्हें ज्यादा ही जल्दी है तो तुम उन्हें मून मैंशन के अंदर भेज सकते हो। जो सुनकर अब जो किन्वेंशन का लॉर्ड होता है वो अजीब सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे लगा था कि मैं अगर इसके सही से जवाब दे दूंगा तो ये मेरे ऊपर उन पैसों को छोड़ देगा, लेकिन ये तो सच में बहुत ही बड़ा कंजूस है। जिसके बाद अब हम सीजुई को देखते हैं जो कि वहाँ से उड़ती हुई जा रही होती है, और वो लिनियो से बोलती है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जो जूलिन है वो पावर के लालच में मेरे फादर के साथ में ऐसा करेगा। पता नहीं मेरे फादर की अब हालत कैसी होगी। और सीजुई की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो सीजुई से बोलता है कि तुम्हें अपने फादर की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे पक्का यकीन है कि जो जूलिन है वो तुम्हारे फादर को अभी कुछ भी नहीं करेगा। और अब इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी जो सीजुई होती है वो लिनियो को रोकते हुए उसे बोलती है कि मास्टर लिनियो, एक मिनट रुको, मैं जानती हूँ कि जो तेंजिन है वो मैन महल के अंदर है, तो क्या आप उसे देखना नहीं चाहोगे। और सीजुई की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो भी वहाँ पर रुक जाता है, और वो रुकते हुए बोलता है कि अरे मुझे माफ करना, मैं तो इस बारे में भूल ही गया था, तो जल्दी से मुझे तेंजिन के पास में लेकर चलो क्योंकि मैं उसे देखना चाहता हूँ। जो सुनकर अब जो सीजुई होती है वो लिनियो को लेकर एक हॉल के पास में आ चुकी होती है, और उस हॉल के पास में आने के बाद जो सीजुई होती है वो लिनियो को बताती है कि मैन हॉल के ऊपर एक फॉर्मेशन लगी हुई है और कोई भी बिना जूलिन की परमिशन के वहाँ पर अंदर नहीं जा सकता। लेकिन वे लोग ये नहीं जानते कि वहाँ पर जाने का एक सीक्रेट रास्ता भी है, हम इस हॉल के अंदर से होते हुए मैन हॉल के अंदर जा सकते हैं। और इतना बोलकर अब जो सीजुई होती है वो उस हॉल से अंदर जाने लगती है, और वो अंदर जाते हुए लिनियो से बोलती है कि मुझे फॉलो करो। जो सुनकर लिनियो भी ठीक है बोल देता है। और अब इसी के साथ जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।